वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। क्यों है भाई? सानू डराम दा ठेका चुकिया भाई। हर बारी को पुठियां सीधियां गल्लां होंदी। अच्छा जी, आज केड़ियां को पुठियां सीधियां शक्लां आईयां ने? देखो शक्लों की बात नहीं है, आज तो बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपके लिए एक लेकर आया हूं। अच्छा जी। जी हाँ, 1951 में एक खातून थी हेनरिएटा लैक्स। हेनरिएटा लैक्स। जी हाँ, अमेरिका की एक रियासत में एक खातून जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी, उसको एक ट्यूमर था पेट में। उस ट्यूमर का इलाज करने के लिए उसके डॉक्टर ने उस ट्यूमर में से कुछ सेल्स निकाले। तब तक इंसान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो ह्यूमन सेल्स को बॉडी से बाहर निकाले और जिंदा रख सके। उस खातून के सेल्स निकाले गए और उम्मीद ये थी कि 8-10 घंटों में ये भी मर जाएंगे, उससे पहले पहले इन पर तजर्बात कर लें। जब वो सेल निकाले गए तो वो सेल्स ना सिर्फ 24 घंटे जिंदा रहे बल्कि वो आज तक नहीं मरे। सारे माशाल्लाह नौकरियां कर रहे ने, शादियां कर रही हैं उन्होंने, हुण अगे सेलां दे बच्चे हो गए ने। उन सेल्स को निकालने का और उनके जिंदा रहने का एक बहुत फायदा हुआ इंसानियत को, आपको, मुझे, हम सबको। सर वो क्या फायदा था? उस एक औरत के चंद सेल्स की वजह से आज पोलियो की दवाएं, कैंसर का इलाज, न जाने कितनी बीमारियों का इलाज पूरी दुनिया की हर लेबोरेटरी में रिसर्च करके इजाद किया गया। और आज भी दुनिया की हर लेबोरेटरी में जो भी रिसर्च सेंटर है उन सब के अंदर हेनरिएटा लैक्स के जिंदा सेल्स आज भी मौजूद हैं। इस पूरी बात में एक बहुत दुख की बात है, वो ये कि उस औरत के सेल्स ने इंसानियत की इतनी खिदमत की। उसके साथ साथ जॉन हॉपकिंस जो यूनिवर्सिटी है, उसने बहुत पैसा बनाया दवाएं इजाद कर करके, लेकिन 1975 तक उस औरत का जो अपना खानदान है वो गुर्बत के हाथों मरता रहा। उन्होंने पहले पता होंदा ना, उन्हें खाला जो जिंदा जो कट लेने सी सर उन्होंने तो गुर्बत दूर होंदी ना। एवं ओदा भतीजा आया, थोड़े जे सेल कट के लेके जाके बेच आया। ओदा भांजा आया, सुती भी खाला दे सेल कट के ले गया। खाला होनी होंदे ना, उन्हें क्रेडिट कार्ड रखना ना ATM, उन्हें जिथे भी पेमेंट करनी सेल्लां च करनी। माई दा ते खामद दा बड़ा झगड़ा होया। किस बात पे? उन्हें कहा मैं घर सुती पई हां, तेरा भरा आया मेरे 8 सेल कट के ले गया। खाला उन्होंने शाम को हिसाब किया, 8 सेल घट सी। अच्छा। ये किधर चल गए? माई ने सारे घर वाले इकट्ठे कर ले। अच्छा। उन्हें कहा मैं बाहर कोई नहीं जाने देना, ताला लाता। उन्हें कहा मैं तलाशी लेनी। यार ओदी धी दे पर्स चों निकले 8 सेल। आप लोग तो ये बातें मजाक में कर रहे हैं, अब हकीकत वाकई ये है कि जितने सेल्स उसके बिकते हैं, अब जो रिसर्च सेंटर्स लेते हैं, 1975 से लेकर अब तक उसकी फैमिली को उसकी रॉयल्टी जाती है। माई ना हो गई, सिंगर हो गई। ये सारे जिन्ने भी अजूबे काम ने, ये अमेरिका च, बाहर दे मुल्कां च हुंदा, एशिया च कुछ नहीं हुंदा। क्यों नहीं होता? ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। यार देखो अमेरिका दे विच किन्ना कुछ हो रहा। देख लो कि माई दे सेल किन्ने कारआमद। इत्थे साडे बुजुर्गां नूं कुछ भी नहीं हुंदा। जदों पुछ लो कि जी ताए नूं शुगर दा फोड़ा हो गया। साडे बुजुर्ग एडे काबल ते कोई नहीं सी, मैं मंजी ते बैठ के गंदियां गालां कड्ढी जानी। उस दौर च असीं देखिया साडे बाबे रेडियो इंज चुक्की फिरदे ने जिवें पोतरा नहीं खड़ाउण डिया हुंदा। इत्थे रेडियो रखिया है। बाबे दा रेडियो लगा लेना, उन्हें वो गालां कड्ढणियां। सर आप एशिया की कोई बात बताने वाले थे? जी हाँ, एशिया का आपने पूछा। एशिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सींग होते हैं। सर इंसानों के सींग? जी हाँ, इंसानों के भी सींग होते हैं। ये गल तो बाद च होएगी, पहले तुसीं इहनूं कदी नोट कीता? क्यों? कोई भी गल करेगी सर इंसानों के सींग। हर सवाल तो बाद थोड़ी जी झूमर पाउंदी है। यार ये झूमर नहीं, फिजिटी है, थोड़ी सी फिजिटी है। इट्स माई स्टाइल। आपको कोई प्रॉब्लम है? वो वाकई मोढ़े ही ले। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करती वो। लो सर 2 जुमले इंज कीते बगैर बोल दवे, मैं इंदा गल ही नहीं करांगा। वो अभी बोल देंगी। मॉडल तुम जितनी भी बातें कर रहे हो सिर्फ कॉमेडी क्रिएट करने के लिए कर रहे हो, ओके? हाँ लाओ। मॉडल तुम जितनी भी बात कर रहे हो ना, कॉमेडी क्रिएट करने के लिए कर रहे हो। हम बात सींगों की कर रहे थे। इंडिया च पैदा होया सिंग वाला बंदा। आपने एशिया की बात की थी, न सिर्फ इंडिया में, चाइना में, थाईलैंड में, बहुत सी जगहों पे खवातीन के भी सींग हैं, मर्दों के भी सींग हैं। सर वो आपस च एक दूसरे को बुलाते थे इंज होने ने। ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਪਸੰਦ ਹੀ। दफ्तर आके बैठे थे, हाय हाय कर रहे कि
ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਢੁੱਡ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ। क्यों? ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀਏ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਛਈਆਂ ਛਈਆਂ ਛਈਆਂ। ਆ ਗੋਗੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। यार बड़ी साइंटिफिक जुगत बनाई है। अच्छा हारून, इंडिया के एक शहरी हैं श्यामलाल यादव, वो एक किसान है और खेती करते हुए उनके सर पे चोट लगी और उस चोट वाली जगह से सींग निकल आया। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੱਗੇ ਨੇ ਟੱਕਰ मारी होगी। पता नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन वो गांव के नाई से ही उसको कटवाते रहे। तो आपकी बात ठीक है कि वो नाई से। सर ये सींग निकलना किसी बीमारी की अलामत है? जी हाँ, देखिए है तो डिफॉर्मिटी ना। जैसे इंडिया में एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी दुम थी, कुछ लोगों के लिए तो उनकी डिफॉर्मिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा पैसा कमाने का बायस बन जाती हैं। सर वो कैसे? वो ऐसे कि एक साहब गुजरे हैं तारीख में जो अपनी गर्दन 360 डिग्री पे मूव कर लेते थे। एडा घूमन फिरने वाला सिर केड़ा यार। मैं प्रोडक्शन टीम से कहूंगा जरा उनकी तस्वीर भी यहाँ चला दें। वो साहब पीछे मुंह करके सिगरेट पी के लोगों को दिखाते थे, बार्स में जाके उल्टा बैठ के ड्रिंक पी के लोगों को दिखाता था। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਇਧਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਧੌਣ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। मार्टिन जो लोरेलो उसका नाम था। मार्टिन गोल्ड जो ਉਹ ਬਸ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਮੀਲ ਸਦੀਕ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੁਛ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਉਤੋਂ ਖਫਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। क्यों? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। क्यों? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਟਲ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। वो कैसे? ਅਗਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਵੀ। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।